हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएमडी क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 5th सोशल साइंस के चैप्टर फर्स्ट के सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर मैंने आपको 3 पार्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी देन प्लीज़ चेक आउट दोज वीडियोस, लिंक हैज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द अर्थ अपीयर्स डैश टू अस। अर्थ हमें कैसी दिखती है? साथ साथ में आप भी अपने आंसर मैच कीजिए और बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने आंसर सही थे। ओके, द अर्थ अपीयर्स डैश टू अस। अर्थ हमें कैसी दिखती है? रेक्टेंगुलर, फ्लैट और स्फेरिकल। अर्थ हमसे बहुत बड़ी है तो हम कुछ ही दूरी तक देख पाते हैं और ये हमें कैसी दिखती है? फ्लैट दिखती है, बट इसकी एक्चुअल शेप क्या है? राउंड है। द अर्थ मूव्स ऑन अ पाथ कॉल्ड डैश, एक्सिस, ऑर्बिट और लाइंस। अर्थ एक पाथ में मूव करती है, उस पाथ को क्या कहा जाता है? उस पाथ को कहते हैं ऑर्बिट। देखिए, ये हमारा सन है और सन के अराउंड जब वो मूव करती है, एक पाथ में मूव करती है, ठीक है। और ये जो कंप्लीट जो रिवॉल्व कर रही है, सर्कल जो कंप्लीट हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन, ठीक है। तो रेवोल्यूशन के कारण क्या होते हैं? द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज चेंज ऑफ क्लाइमेट, वेदर और सीजन्स। क्या होते हैं? चेंज ऑफ सीजन्स। द ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ। ग्लोब किसका स्मॉल मॉडल है? अर्थ, सन और मून का। किसका स्मॉल मॉडल है? अर्थ का। द इमेजिनरी लाइन एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ टू पोल्स इज कॉल्ड डैश, हेमिस्फेयर, प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर। देखिए, इमेजिनरी लाइन जो कि टू पोल्स के मिडल में है। पोल्स हमें पता है ये है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। अब इनके बीच में एक लाइन है, इस लाइन को क्या कहते हैं? इक्वेटर, ठीक है। हेमिस्फेयर क्या है? ये जो पार्ट्स हैं, ये भी हेमिस्फेयर है, ये भी हेमिस्फेयर है। अपर पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड ये वाला पार्ट जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर। और प्राइम मेरिडियन मैंने आपको बताया था। प्राइम मेरिडियन क्या है? सॉरी, जो ये लॉन्गिट्यूड है, जो मिड लाइन है, लाइन ऑफ रेफरेंस, इसे क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, देयर आर डैश डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इन टोटल। लॉन्गिट्यूड्स आपको पता है, जो लॉन्ग लाइंस हैं वो लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं उन्हें। तो टोटल कितना है? कंप्लीट सर्कल है, तो कंप्लीट सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का, ठीक है। नेक्स्ट, फिलिप्स। द डैश इज एन इमेजिनरी लाइन दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब इमेजिनरी लाइन जो कि अर्थ के सेंटर से पास होती है उसे क्या कहते हैं? एक्सिस। देखिए, ये हमारी अर्थ है और अर्थ के सेंटर से ये लाइन क्या है? एक्सिस, ठीक है। इसके अराउंड जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है। नेक्स्ट, डैश ऑफ द अर्थ रिजल्ट्स इन द अक्रेंस ऑफ डे एंड नाइट। डे एंड नाइट किसके कारण होते हैं? डे एंड नाइट रोटेशन के कारण होते हैं, जब अर्थ अपने ही एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करती है। मैंने अभी आपको बताया था, ये अर्थ है एक्सिस, ठीक है, और ये एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो इसे क्या कहते हैं? रोटेशन। और रोटेशन के कारण क्या होते हैं? डे एंड नाइट। और ये रिवॉल्व करती किस डायरेक्शन में है? वेस्ट टू ईस्ट, ओके, याद रखना है ये भी। नेक्स्ट देखिए, द एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। जो एक्सिस है, ये हमारा एक्सिस है जो मैंने बताया अभी आपको, ये लाइन, ठीक है, और ये टिल्टेड है मतलब झुकी हुई है। पार्ट ये हो गया इसका, और यहाँ से ये इतना है, यानी कि 23.5 डिग्री, ठीक है, इतना टिल्टेड है ये। नेक्स्ट देखिए, द पॉइंट एट द टॉप एंड ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। अब
क्या पूछा हुआ है कि वो पॉइंट जो टॉप एंड पे है, टॉप एंड पे पॉइंट कौन सा है, देखिए ये हो गया टॉप एंड, तो ये क्या है, नॉर्थ पोल। ठीक है, लैटिट्यूड्स आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डैश। अब देखिए ये मिड लाइन, क्या कहते हैं इसे, इक्वेटर। तो दोनों साइड पे लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स मीन्स लेटी हुई लाइंस या कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो किसके दोनों साइड पे हैं, इक्वेटर के दोनों साइड पे हैं। ठीक है, इस तरह से, तो इक्वेटर आ जाएगा। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स। द लार्ज साइज ऑफ द अर्थ मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अस टू स्टडी इट एज अ होल। अब अर्थ क्या हमसे बहुत बड़ी है, तो इसके कारण हम पूरी अर्थ की एक साथ स्टडी नहीं कर पाते, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू। द ग्लोब ओनली शोज अस द लोकेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट सिटीज़। क्या कहा गया है कि जो ग्लोब है सिर्फ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ की लोकेशन बताता है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इम्पॉर्टेंट सिटीज़ के साथ साथ ये शेप एंड लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड और भी बहुत चीज़ें बताता है। ठीक है, नेक्स्ट, द इक्वेटर डिवाइड्स द ग्लोब इनटू 2 हेमिस्फीयर। ये देखिए ये हमारा ग्लोब हो गया और ये इक्वेटर मिड लाइन, ये क्या कर रही है, इसको 2 हेमिस्फीयर में, पूरे ग्लोब को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। लैटिट्यूड्स आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस। लैटिट्यूड्स को मेरिडियंस भी कहा जाता है, तो फॉल्स। मेरिडियंस किसको कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स को कहा जाता है। द रीजन 180 डिग्री ईस्ट टू द प्राइम मेरिडियन इज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए ये हमारा ग्लोब है और ये प्राइम मेरिडियन जो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। तो टोटल जो है ये सर्कल 360 डिग्री का, ये वेस्टर्न साइड, ये ईस्टर्न, 180 डिग्री के हो गए दोनों। तो जो 180 डिग्री ईस्ट साइड यानी कि ये वाला पार्ट जो है इसे क्या कहा जाता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ट्रू है। क्लियर। अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिल सके। ओके, सो पार्ट डी, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द अर्थ अपीयर्स फ्लैट टू अस। अर्थ हमें फ्लैट क्यों लगती है। द अर्थ अपीयर्स फ्लैट टू अस बिकॉज द अर्थ इज सो मच बिगर देन अस। अर्थ हमें फ्लैट लगती है, क्यों, क्योंकि हमसे बहुत बड़ी है। वी कैन ओनली सी शॉर्ट डिस्टेंस एट अ टाइम। हम एक टाइम में कुछ ही दूरी तक देख पाते हैं। ओके, इसलिए हमें फ्लैट लगती है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज द ग्लोब शो अस। ग्लोब हमें क्या शो करता है। द ग्लोब शोज अस द शेप and location of the continents, countries and important cities। ग्लोब हमें कॉन्टिनेंट्स की शेप और लोकेशन शो करता है, उसके अलावा कंट्रीज़ और इम्पॉर्टेंट सिटीज़ की भी लोकेशन शो करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में मैंने आपको बताया था। अपर पार्ट जो है टॉप एंड ये है नॉर्थ पोल एंड बॉटम पार्ट क्या है, साउथ पोल। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, द पॉइंट एट द टॉप एंड। ये टॉप एंड जो है इसे क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय साउथ पोल। साउथ पोल मैंने आपको बताया था जो बॉटम एंड है। द पॉइंट एट द बॉटम एंड ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड द साउथ पोल। जो बॉटम एंड है वो क्या है, साउथ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी पार्ट्स डज द इक्वेटर डिवाइड द ग्लोब। अब देखिए ये ग्लोब है और ये हमारा इक्वेटर, तो इक्वेटर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है,
ये वन पार्ट हो गया और ये सेकेंड पार्ट हो गया, टू इक्वल हाफ्स में, टू हेमिस्फीयर में। द इक्वेटर डिवाइड्स द ग्लोब इनटू टू इक्वल हाफ्स, ये टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज द लैटिट्यूड डिक्रीज इन लेंथ, लैटिट्यूड्स लेंथ में डिक्रीज कब होते हैं? लैटिट्यूड्स मैंने आपको बताया था, जो लेटी हुई लाइंस हैं वो लैटिट्यूड्स, जो कि इक्वेटर के दोनों साइड पे होती हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये पोल्स हो गए हमारे, नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल। तो ये दोनों साइड पे जो लाइंस हैं, अब आप देखिए कब इनकी लेंथ कम होती जा रही है, जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे इनकी लेंथ जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। द लैटिट्यूड डिक्रीजेज इन लेंथ एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल है चाहे वो साउथ पोल है, तो इनकी लेंथ डिक्रीज होती जाती है। ओके, नाउ पार्ट ई, हाउ इज़ द ग्लोब यूजफुल टू अस, ग्लोब हमारे लिए यूजफुल कैसे है? तो पॉइंट्स में आंसर करेंगे इसका। ग्लोब इज़ यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, एज ग्लोब हमारे लिए यूजफुल है कैसे? इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये लैंड और वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ सरफेस पे उसको शो करता है। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे? इट शोज द करेक्ट शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ओशंस एंड कंट्रीज, ये कॉन्टिनेंट्स की, ओशंस की और कंट्रीज की लोकेशन, शेप एंड साइज वगैरह सब शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या है? देखिए, जो मिड लाइन है टू पोल्स के मिड में, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये जो मिड लाइन है इसे इक्वेटर कहा जाता है। 0 डिग्री पे होती है ये, और टू इक्वल हाफ्स में, टू हेमिस्फीयर में पूरे ग्लोब को डिवाइड कर रही है। द इमेजिनरी लाइन इन द मिडल ऑफ द टू पोल्स, ये इमेजिनरी लाइन है, ये याद रखना है आपने, ठीक है, जो कि दोनों पोल्स के मिडल में है, कॉल्ड द इक्वेटर, इसे इक्वेटर कहा जाता है। इट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू टू इक्वल हाफ्स, ये ग्लोब को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स मैंने बताई थी, जो लेटी हुई लाइंस हैं उन्हें क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स, ठीक है। ये इक्वेटर के दोनों साइड पे होती हैं, ऊपर भी और नीचे भी। देयर आर इमेजिनरी सर्कल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी, इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, लाइंस कह लो या कॉन्सेंट्रिक सर्कल कह लो, एक ही बात है, ठीक है, इस तरह से, जो कि इक्वेटर के दोनों साइड पे होती हैं। दीज सर्कल्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, और इन सर्कल्स को क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स कहा जाता है। These latitudes are parallel and equidistant from one another, ये latitudes parallel होते हैं और इनके बीच की जो दूरी होती है वो बराबर होती है। फोर्थ क्वेश्चन, राइट डाउन द नेम ऑफ 4 important latitudes, 4 important latitudes के नेम लिखने हैं। मैंने आपको बताया था पोल्स और इक्वेटर के अलावा कुछ important latitudes होते हैं, 4 important लैटिट्यूड्स होती हैं। अब ये कौन कौन से देखिए, ये हो गया हमारा ग्लोब, ये इक्वेटर, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। और 23.5 डिग्री साउथ में जाएंगे तो ये आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये आ गया हमारा आर्कटिक सर्कल। 66.5 डिग्री साउथ में जाएंगे तो क्या आ जाएगा? आर्कटिक सर्कल, ठीक है। ये हमारी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं? जो लॉन्ग लाइंस जो हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूड्स। ये सेंटर में जो लाइन ऑफ रेफरेंस, जिसे कि प्राइम मेरिडियन कहा जाता है,
ठीक है। द इमेजिनरी लाइन्स ज्वाइनिंग द पोल्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स. These lines encircle the earth vertically. These are also called meridians. ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है कि ये प्राइम मेरिडियन जो कि दोनों पोल्स को, नॉर्थ एंड साउथ पोल से ज्वाइंट हो रहा है, तो क्या कहेंगे, इमेजिनरी लाइंस हैं ये जो कि पोल से ज्वाइंट होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स. अब ये अर्थ को वर्टिकली एनसर्कल करती हैं, इनको मेरिडियंस भी कहा जाता है. ओके, ये इस तरह से लाइंस होती हैं, इनको लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है. लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन क्या है? द लॉन्गिट्यूड रनिंग थ्रू द ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी नियर लंडन इज मार्क्ड 0 डिग्री. इट इज़ कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. ये देखिए, जो लाइन ऑफ रेफरेंस, इसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है और ये 0 डिग्री पे होता है. ठीक है, ये है लॉन्गिट्यूड जो कि ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी जो कि लंदन के पास है वहाँ से निकलता है. इस लाइन को क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन. ओके, तो ये थे आपके सॉल्यूशन. यहीं पे हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो रहा है. होप यू ऑल क्लियर. अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.